अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ सहर इकबाल। आज का मेरा टॉपिक है नेचर ऑफ गाइडेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर बेसिकली होती क्या है। किसी इंसान की नेचर की अगर हम बात करें तो हर इंसान की डिफरेंट डिफरेंट नेचर होती है। कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जॉली होता है, कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा रूड होता है। तो वो उसकी क्या होती है, नेचर होती है। और हमें नेचर से पता चलता है कि इंसान है किस तरह का, तो हम उससे उसी हिसाब से मिलते हैं। जैसे जॉली नेचर वाला जो इंसान होता है उससे हम बात करने पे इतनी हेजिटेशन फील नहीं करते, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो रूड वाला इंसान होता है उससे हम सोचते हैं बात करते हुए कि हम कोई ऐसी बात ना करें कि उसे बुरा लग जाए। इसी तरह नेचर ऑफ गाइडेंस जो होती है वो हमें ये बता रही होती है कि गाइडेंस होती किस तरह की है, और अगर हम गाइडेंस के पास जाते हैं अपना मसला लेके तो हमें किन चीज़ों में हेल्प मिल सकती है। तो हेल्पिंग नेचर होती है गाइडेंस की, जो कि सेल्फ एडजस्टमेंट में काम आती है। सेल्फ एडजस्टमेंट इस तरह से हो गई कि हमें जब वो एडजस्ट करना आ जाता है, पहले हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते अपनी लाइफ में, बट जैसे ही हम गाइडेंस लेते हैं तो उससे हमें हेल्प मिलती है और हम अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लेते हैं। सेकेंड आ जाता है कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। गाइडेंस जो है वो एक कंटिन्यूस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो इस तरह से कि हमें अपनी लाइफ में जब भी गाइडेंस की नीड होती है, तो ऐसा नहीं कि हमने एक ही दफ़ा गाइडेंस लिया और हमें फ़र्दर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ में। हमें टाइम टू टाइम सिचुएशंस के हिसाब से अपनी लाइफ में ज़रूरत पड़ती रहती है गाइडेंस की। इन इनफॉर्मल वे इट इज़ अ वर्क ऑफ एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि गाइडेंस जो है वो एक्सपर्ट का काम है, गाइडेंस देना। जैसे कि हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, करियर गाइडेंस अगर हमें लेनी है तो वो हम करियर काउंसलर से ले सकते हैं, या फिर हम उससे ले सकते हैं जो उस फील्ड में अच्छा हो या फिर उस फील्ड में हो एटलीस्ट। हम किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस नहीं लेंगे जिसे उस फील्ड का ही नहीं पता हो जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। फिर आ जाता है डेवलप कैपेसिटी ऑफ सेल्फ ओरिएंटेशन। सेल्फ ओरिएंटेशन की कैपेसिटी डेवलप इस तरह से कि हमें पहले अपनी, जब हम गाइडेंस नहीं ले रहे होते तो हमें इतना ज़्यादा ओरिएंटेशन अपनी करने नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम गाइडेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंजीनियरिंग की फ़ील्ड की गाइडेंस ली कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके अंदर, तो उसके बाद हमें पता चला कि हमें अपनी मैथमेटिक्स अच्छी करनी चाहिए क्योंकि हमें इंजीनियरिंग लेनी है। तो ये हमने अपनी क्या करी, सेल्फ ओरिएंटेशन। गाइडेंस जो है वो रिलेटेड टू लाइफ होती है कि हमारी लाइफ से रिलेट करती है, क्योंकि हम अगर राइट गाइडेंस लेंगे तो हमारी लाइफ में हेल्पफुल होगी, और अगर हम रॉन्ग गाइडेंस की तरफ चले जाएंगे तो हमारी लाइफ में मुश्किलात पैदा होंगी। गाइडेंस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होता है कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर देता है। सेकंड मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रिंसिपल्स होते क्या हैं बेसिकली। प्रिंसिपल्स जो है वो हम लॉज को कहते हैं, जो भी कानून सेट किए हुए होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं और वो उसके अगेंस्ट नहीं चाहते हैं कि हमारे ये प्रिंसिपल है, हमारा ये मानना है, तो हम इससे जो है वो नहीं हट सकते। तो इसी तरह गाइडेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि हम अगर गाइडेंस लेंगे तो ये चीज़ें तो हमें मिलनी ही मिलनी है। तो पहला प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ पेशेंस। हमें गाइडेंस के थ्रू जो वो पेशेंस मिलती है। पहले हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, लेकिन रश हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें गाइडेंस मिलती है हम पेशेंस फील करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। गाइडेंस के थ्रू जो वो हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम दूसरी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अप्रेजल। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो जाता है। सेल्फ अप्रेजल कि हमें पता चलता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, हमें अपनी इवैल्यूएशन का मौका मिलता है कि हमने जो गलती करी होती हैं वो हम सही कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्राइज, इसमें क्या होता है कि हमें अपनी जैसे हमने किसी चीज़ की गाइडेंस ले ली, तो फर्दर हमारी लाइफ में अगर इसी तरह की सिचुएशन आती है तो हम उसको इसी तरह से टैकल कर सकते हैं, हमें इतनी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। हमारी लाइफ में गाइडेंस जो है वो बैलेंसिंग का काम करती है, लाइफ को भी लेके चलती है और हमारी फील्ड को भी लेके चलती है। ऐसा नहीं कि लाइफ को छोड़ के जो वो दूसरी चीज़ों को गाइडेंस ने वो करना, तरजीह देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करता। बैलेंस करके जो है वो चीज़ें लेके चलते हैं। फिर आता है हमारे पास सूरह अल फातिहा में जो है वो गाइडेंस के 6 प्रिंसिपल हैं जो कि ऑब्वियसली रिलेटेड टू लाइफ हैं,
जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है हमारे पास मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। हमें कोई भी काम करने के लिए हमें अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हम किसी काम में अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं और हम उस पर फर्दर काम नहीं कर रहे। हमें अपनी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन ही रखना चाहिए। सेकेंड हमारे पास आ जाता है स्टे हम्बल इन द जर्नी। हमें अपनी लाइफ के सफ़र में हम्बल रहना चाहिए, सबसे अच्छे से मिलना चाहिए और अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। थर्ड हमारे पास आ जाता है डू वॉट नीड्स टू गेट डन टू सक्सीड। हमें कामयाब होने के लिए जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है, जितनी मेहनत की, हमें उस हिसाब से करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। फोर सीक प्रैक्टिकल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप फ्रॉम अदर्स। हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस को देखना चाहिए। जैसे कि अगर हम इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जा रहे हैं तो हम प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग को देखें कि वो इंजीनियर प्रैक्टिकली क्या कर रहा है। सेकेंडली कि हमें दूसरों की मेंटोरशिप चाहिए होती है, दूसरों से मशवरा सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। फिफ्थ आता है अवॉइड मेजर ऑब्स्टिकल दैट स्टॉप द जर्नी। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो कि हमारी जर्नी में ऐसी रुकावटें बन रही हो। जैसे कुछ इंसान होते हैं, उनकी आदतें कुछ ऐसी होती हैं जो कि उन्हें कामयाब नहीं होने दे रही होती, तो उनको वो आदतें ख़त्म कर देनी चाहिए ताकि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवॉइड मिस गाइडेंस। कुछ लोग हमें मिसगाइड कर रहे होते हैं ये बोल के कि तुम इस फील्ड के लिए नहीं बने हो, इस फील्ड में बहुत ही मेहनत है और इतनी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो तुम इंटेलिजेंट नहीं हो तो तुम इस फील्ड में नहीं जा सकते। ये एक काइंड ऑफ मिसगाइडेंस है। तो हमें मिसगाइडेंस नहीं लेनी चाहिए किसी से, और हमें फ़र्क समझना चाहिए कि कौन हमें गाइड कर रहा है और कौन हमें मिसगाइड कर रहा है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो डू आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।